दोस्तों, 28 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार शिवलिंग से उठा लाना एक गुप्त चीज बदल जाएगी। किस्मत आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। हे देवों के देव महादेव, अपने भक्तों को कभी निराश न करना। जो भी आपकी इस सावन सोमवार की वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी निर्धनता, गरीबी, सभी दुख दर्द का आसन को दूर कर देना। अगर सावन के महीने में आपके भक्त से कोई गलती हो जाए, जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए, तो माफ कर देना। हम सब आप ही की ही संतान हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव की इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। महादेव अपने भक्तों के ऊपर अपना असीम आशीर्वाद बरसाने के लिए पृथ्वी लोक पर पधार चुके हैं। सावन सोमवार के 2 व्रत भी निकल चुके हैं। अब बारी है सावन के तीसरे सोमवार के, सावन के इस पवित्र महीने सोमवार व्रत के दिन। सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना। यह गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कासन से मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे। आप धन के राजा। घर में यश, कीर्ति, वैभव, रुपया, पैसा, धन बरसेगा। युगों तक, पीढ़ी तक पीढ़ी राज्य करेगी। काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, जब साथ हो देवों के देव महादेव का साक्षात आशीर्वाद। महादेव के गण आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। दोस्तों, 11 जुलाई 2025 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। शिव के आने का प्रसार ब्रह्मांड के कण कण में हो चुका है। वह तो आपको बता दें, सावन का समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल विधि विधान से सावन के तीसरे सोमवार के पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर हृदय की भावना को पूरा कर देते हैं। इस दिन का इंतजार शिव भक्तों को बड़ी बेसब्री से रहता है, जो कि साल में एक बार आता है, तो वह दिन अब आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के तीसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से गुप्त चीज उठाकर लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, तो मन कर चलिए दोस्तों, आप साथ साथ भगवान शिव की असीम कृपा को अपने घर में उठाकर लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो कभी भी उसे व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। उसे व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। उसे व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है, वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप यह देखेंगे, जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ का विभिन्न विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं, जल अर्पण करते हैं, शिव जी को मीठा भोग लगाते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग जो फलों का भोग लगाते हैं, हलवा मावा का भोग लगाते हैं तथा कावड़ यात्रा आरंभ करते हैं, ताकि भोले बाबा का उनका आशीर्वाद मिल सके। और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना अपना विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है कि सावन सोमवार के दिन महादेव मंदिर में साक्षात निवास करते हैं। सावन सोमवार प्रकृति का वह मिलन है। जब जब सावन सोमवार का व्रत आता है, तब तक पेड़ पौधों में हरियाली तेजी से बढ़ती है। प्रकृति भी सावन के आने का बड़ा बेसब्री से इंतजार करती है। और जब सावन का महीना आता है, अब जाहिर सी बात है, जब भगवान शिव धरती पर पधारेंगे तो धरती में हरियाली तो आएगी ही, वर्षा आदि तो होती ही है। कहा जाता है, सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख लें, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उसी पर ऐसी बन जाती है, जिसके बाद उसे व्यक्ति के जीवन में उसका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसे व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आता है, और वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है, उसे कार्य में उसकी सफलता प्राप्त होती है। जो महिला सावन सोमवार का व्रत संपूर्ण करती है, तो साक्षात महादेव उसके लिए स्वयंवर ढूंढते हैं, और वह कोई ऐसा वैसा नहीं होता, मामूली वह नहीं होता। स्वयं साक्षात महादेव के गुण उसमें होते हैं। असरजी भी नारी को प्राप्त हो जाए, उसको विजय प्राप्त हो जाती है। धन, यश, वैभव, कीर्ति प्राप्त होती है।
धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर खिलाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों मां के चलिए, आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से किसी भी सोमवार के दिन उठा करके लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, यह शिव पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं। और सही मुहूर्त पर विधि विधान से अगर सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कांसन में फंसे हुए थे तब ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जो कर्जा लिया हुआ था, जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए आ रहे थे, उसे कर्ज के माया जाल से आप लोग निकाल करके चले आएंगे, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, यह कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उसे व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और भगवान भोलेनाथ का आपको वह वरदान मिले, इसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करें उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक कम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको इस सावन के पवित्र महीने में आप करके लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। लेकिन पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में फिर अपनी राशि डाल दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह उपाय करने के बाद मां के चलिए आपकी नौकरी लगना तय है। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आप कांच की शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप क्या करें, आप एक शीशी में काली मिर्च भर, अब आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल मार्केट में फ्री में मिल जाता है, बस बोतल के पैसे देना पड़ते हैं, जो कि बोतल RS डेंस की मिलती है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर चाहिए। अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप अपनी पूरा डाल दें, यह जोशी लेकर के आए हैं आप लोग काली मिर्च की, इसको शिवलिंग से चाहिए और अपने घर के पूजा घर पर ला करके स्थापित कर दीजिए, अपने पूजा घर में रख दीजिए। अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज के लिए नौकरी से संबंधित घर से बाहर निकलेंगे तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठेगा, अपनी जेब में रख दीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाएगा। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा आ रही थी, वह बढ़ाव को यह काली मिर्च रोक लगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इस मत समझिएगा, यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। यह उपाय साक्षात प्रमाण है। आपकी कामयाबी का शास्त्रों में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता। 101% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है। आप चाहे तो वहां से भी प्याज सकते हैं और यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी।
इस उपाय को करके कई लोग अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियों का छूके हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए। मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई भी उपाय या कार्य अगर करते हैं तो उसमें कई गुना बन जाता है, शक्ति आ जाती है। कोई भी आपका नाम मुमकिन से नामुमकिन कार्य हो, वह कार्य परिपूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ का काला चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है आपके घर पर, तो दोस्तों सावन सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। या मान लीजिए सावन का प्रत्येक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा, जब आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर कि अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। तो और अगर आपने अपने घर पर यह स्थापित कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की वह कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों आपको एक चीज बताते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उसी पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लें। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जैन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप लोगों को पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है दोस्तों, फिर उसे शिवलिंग से रुद्राक्ष की माल छुआ करके धारण करना है। इतना कर लीजिए दोस्तों और मां के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद यह बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी रुद्राक्ष की उत्पन्न हुई थी, और रुद्राक्ष का इस प्रकार से अपने उपाय कर लिया जैसे हमने आपको बताया है। या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए या इसको लाकर के अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए और इसकी पूजा प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना करने भर से आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं दिखता है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए चले जा रहे हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? आपको बस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीद लेगा। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर चाहिए, शिवलिंग से डमरू छुआ दीजिए और इस डमरू को लाइए, अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो जी कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उसे कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो है वह आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वह रखेगा भी, दिखेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपकी बहुत ही शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बाहर आ जा पाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपके घर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल से छुए और इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। दोस्तों आपका लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वह आपका एक बाल भी बांका या आपका बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं। यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो इसका साक्षात्कार काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं,
उखड़े उखड़े से रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोग 2 मोर पंख खरीद करके लाइए और अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोर पंख लाकर के घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है। आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे चले जाते हैं, बहुत ही सफल हो जाते हैं। दोस्तों, जो काल सर्प दोष होता है वह भी समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष जब व्यक्ति पर लग जाता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है, कर्ज दोष भी बारात जाता है। इसलिए मोर पंख अपने किसी भी ग्रंथ में दबा करके अवश्य रखें। दोस्तों, तीसरा उपाय है शिवलिंग पर अगर दूर्वा घास अर्पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से मालामाल कर देते हैं। शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की धन दौलत की कमी कभी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती, गरीबी भूल जाती है आपके घर का रास्ता। दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता। इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गाने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नामक पद होता है और वह नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूलकर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वह रुष्ट हो जाएगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगे। एक बार माता संतोषी रस्त हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी होली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है दोस्तों,